दो दो मेला नित भरे, पूजे दो दो ठोर। सर कटियो जिन ठोड़ पर, और धड़ झूंझियो झिनठोर। अर्थात वीर योद्धा की समाधि पर दो दो स्थानों पर मेला भरता है। एक तो वहाँ जहाँ उसका सर कट गया था, और एक वहाँ जहाँ उसका धड़ वीरता से लड़ता रहा, झूंझता रहा। हम आज अपने इस कथानक में एक ऐसे ही वीर पराक्रमी योद्धा की बात करने जा रहे हैं जो अपना सर कटने के बाद भी अद्भुत वीरता और पराक्रम दिखाता रहा। बात सन 1656 के आसपास की है, जब दिल्ली पर बादशाह शाहजहां का शासनकाल था और जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था और उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे दरबार में खानों की संख्या 60 व उमरावों की संख्या 62 क्यों है। इस पर विभिन्न दरबारियों ने अपने अपने मत रखे, अपने अपने तरीके से उत्तर दिए, लेकिन शाहजहां किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तब दक्षिण के सूबेदार मीर खान ने उत्तर देते हुए कहा कि जनाब, उमराव हमसे 2 बातों में आगे हैं, इसीलिए उनकी संख्या 62 है और हमारी 60। और वो 2 बातें हैं, एक, सर कट जाने के बाद भी राजपूत योद्धा लड़ते रहते हैं, और दूसरी, उनकी पत्नियां अपने पति के वीरगति प्राप्त करने पर उनके साथ सती हो जाया करती है। शाहजहां ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं ये दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। 6 महीने में मुझे तुम ये दृश्य यहाँ पर दिखा देना, अन्यथा उमरावों की संख्या घटाकर कम कर दी जाएगी और खानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये बात सुनते ही गज सिंह जी का रक्त धधक उठा। उन्होंने मीर खां से इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया कि वह हर संभव उनकी इस कार्य में सहायता करेंगे। इसके पश्चात 4 माह तक मीर खां ऐसे राजपूत योद्धा को ढूंढते रहे जो बिना किसी कारण से केवल शाहजहां को दिखाने के लिए अपना सर कटा दे और उनके साथ उनकी पत्नी सती हो जाए। उन्हें कोई योद्धा ऐसा नहीं मिला, कोई राजपूत इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद गज सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। उनके सभी विश्वस्त राजपूत प्रतिनिधि वहाँ पे विराजमान थे और उन्होंने मीर खां से पूछा कि क्या कोई राजपूत इस बात के लिए तैयार हुआ। और मीर खां का उत्तर जब ना में आया तो उनकी आंखों में ज्वाला धधक उठी और वो बोले कि क्या हमारे राजपूत योद्धाओं में अब ऐसी वीरता नहीं बची है जो अपना सर कटने के बाद भी अपनी वीरता दिखा सके। अगर ऐसा है तो मैं खुद इस बात के लिए तैयार हूँगा। मैं खुद शाहजहां के सामने सर कटने के बाद भी राजपूत कैसे वीरतापूर्ण युद्ध करते हैं ये मैं उन्हें दिखा दूंगा। जब गज सिंह जी ने ये बात बोली तब एक 18 साल का नौजवान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला कि हमारे होते हुए महाराज आपका कहाँ नंबर आता है। अभी तो हम बैठे हैं। और वह नौजवान था तोगाजी राठौड़। अपनी बात कहते कहते तोगाजी एकदम से रुक गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, अभी तो तुम बड़ी वीरतापूर्ण बातें कह रहे थे और अचानक से रुक क्यों गए। तब तोगाजी ने कहा कि महाराज, मैं सर कटाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ सती होने वाला कोई नहीं है क्योंकि अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस पर वहाँ बैठे सभी सरदारों से, सभी राजपूत योद्धाओं से कहा गया कि क्या कोई अपनी कन्या का विवाह तोगाजी राठौड़ से करने के लिए तैयार है। उसी समय एक भाटी सरदार खड़ा हुआ और इस बात के लिए अपनी पुत्री का विवाह तोगाजी से करने के लिए तैयार हो गया और कहा, भाटी कुल री रीत आ आजाद सु आवती, करण काज कुलकीत भटियाणी होवे सती। अर्थात मेरी पुत्री वीर तोगाजी के साथ सती अवश्य होगी। दोनों के विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया और तोगाजी और भटियाणी जी का विवाह संपन्न हुआ। जब उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, मीर खां उन दोनों की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ और शाहजहां से इस बात की अनुमति मांगने का प्रयास करने लगा कि इस नवविवाहित जोड़े को 6 माह का समय दिया जाए ताकि वह अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ कर सके। और ये बात जब नववधु भटियाणी जी के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत अपने पति को यह संदेश पहुंचवाया कि हमने जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमारा विवाह हुआ है, जब तक वह कार्य संपन्न नहीं होगा हमसे तो ठीक से सांस भी नहीं ली जाएगी।
और तोगा जी ने भी यही कहा कि अब तो मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में ही होगी। हम तुरंत दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे। और दोनों शाहजहाँ के दरबार में पहुंचने की तैयारी करते हैं। जब शाहजहाँ तक ये संदेश भिजवाया जाता है तब वह अपने दो जवानों को ये बात समझाते हैं कि तोगा जी को आते ही दावत पर बुलाना और जब वो भोजन कर रहे हो तो मौका देखकर उनका सर काट देना। इसके पश्चात जब तोगा जी राठौड़ अपनी नववधु के साथ शाहजहाँ के वहाँ पहुँचे, उन्हें भोजपुर बुलाया गया। जब वो भोजन कर रहे थे उसी समय वह जवान जो शाहजहाँ के द्वारा नियुक्त किए गए थे उनके आसपास घूमने लगे। इस पर तोगा जी को थोड़ा सा संदेह हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने अपने साथ आए युवक से कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर ये जवान थोड़ी सी भी गड़बड़ करता है तो तुम मेरा सर काट देना। और इसके बाद तोगा जी ने उस जवान का वध कर दिया और बदले में उसके साथ जो नवयुवक था उन्होंने तोगा जी का सर काट दिया। सर कटते ही तोगा जी का धड़ अपनी तलवार हाथ में लिए वहां खड़े सभी मुसलमान सैनिकों को एक के बाद एक धड़ाधड़ गिराते चले जा रहे थे। सभी जगह कोहराम मच गया। बादशाह शाहजहाँ तक ये बात पहुंची और वह भी भयभीत हो उठे इस भयंकर दृश्य को देखकर कि किस वीरता से तोगा जी बिना सर के लड़े जा रहे हैं और जो सामने आ रहा है मारकाट मचाए जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत तोगा जी को शांत करने का तरीका पूछा और उसके पश्चात तोगा जी के धड़ पर गोली छिड़की गई, उनके शरीर को शांत किया गया और उसके पश्चात उनकी पत्नी भटियाणी जी उन्हें गोद में लेकर यमुना नदी के किनारे पर सती हो गई। धन्य है ऐसा वीर योद्धा जो राजपूतों की मर्यादा उनकी वीरता के लिए अपना सर कटाने को तैयार हो गया। और धन्य है ऐसी भटियाणी जिन्होंने अपनी बात का मान रखने के लिए, अपनी बात की, अपने पिता की मर्यादा का मान रखने के लिए सती होना स्वीकार किया। धन्यवाद।